स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक होगा कंप्यूटर का हार्डवेयर। ठीक, जब हमने क्लास की थी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर फंडामेंटल की हमने जब क्लास की थी तो उसमें देखा था कि क्या क्या कंप्यूटर का बेसिक एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस सारे चीज़ पढ़े, मतलब ओवरव्यू हमने लिया था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू लिया था। ठीक, तो आज से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है हार्डवेयर की। ठीक है, हार्डवेयर क्या कंपोनेंट हो जाएगा? जो टेंजिबल या फिजिकल पार्ट है, ठीक है, जिसकी एक भौतिक संरचना है, जिसे आप देख सकते हैं व छू सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में देखा था हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि अगली क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मेरी जो क्लास होने वाली है वो हार्डवेयर की है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कंप्यूटर के घटक हमने देखा था, दो इंपॉर्टेंट होते हैं कंपोनेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से नजर डालते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो देखिए, जो टेंजिबल या फिजिकल पार्ट है, यानी कि जिसे हम देख व छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? हार्डवेयर में। अब इसी के अंदर इनपुट, आउटपुट या जो भी सबका CPU है, ठीक, जो सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है ना, वो सब हार्डवेयर में आते हैं, मतलब जो फिजिकल पार्ट है। और जितने सॉफ्टवेयर, जितने चीज़ों को आप छू नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंट्रोल करे इस हार्डवेयर को। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के यूज से ही वो चलते हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? मेन कंट्रोल करता है हार्डवेयर को। ठीक, जो बताता है कि उसे क्या काम करना है, हार्डवेयर को क्या काम करना है, ये कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है। ठीक है, तो दो बेसिक इसके कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ये हमने देखा था, टेंजिबल या फिजिकल पार्ट है जिसे देख व छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल, यानी कि जिसे हम देख व छू नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम रहते हैं। जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन का सेट, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं, हार्डवेयर को कहते हैं सिस्टम यूनिट। अगर क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं, तो वो हार्डवेयर होगा। याद रखिएगा, सिस्टम यूनिट पूछे तो हार्डवेयर होगा। और अगर बोले प्रोग्रामिंग यूनिट, ठीक है, प्रोग्रामिंग यूनिट बोले तो क्या हो जाएगा आपका? सॉफ्टवेयर। ठीक, फिर से रिवाइज करते हैं हम इसे। अगर पूछे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर हो जाएगा। और अगर प्रोग्रामिंग यूनिट, जहाँ पे सारे प्रोग्रामें हो, उसे क्या बोल देंगे? हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हार्डवेयर को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का शरीर, मतलब बॉडी ऑफ कंप्यूटर अगर बोलें। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल कंपोनेंट है, तो अगर बॉडी की बात की जाए तो क्या होगा? हार्डवेयर। और सिस्टम यूनिट भी हम किसे कहते हैं? हार्डवेयर। और अगर सोल की बात की जाए, यानी कि कंप्यूटर की आत्मा, सोल की बात की जाए, तो वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर की। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और डिपेंड क्या करता है हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए ये मेन 3 पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। बेसिक पॉइंट कि इनटेंजिबल है, वो टेंजिबल हुआ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग यूनिट। उसे कहते हैं हार्डवेयर को सिस्टम यूनिट। ये कंप्यूटर की आत्मा यानी सोल ऑफ कंप्यूटर, और वो हो जाएगा बॉडी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो अंदर में प्रोग्राम्ड है, तो वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जो भी चीज़ आप देख व छू सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसी हार्डवेयर में एक्चुअली देखिए डिवाइड रहता है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। अब उस हार्डवेयर में ही क्या क्या सारे जो इंपॉर्टेंट 3 वर्क फ्लो थे ना, इनपुट, आउटपुट, मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये सब किस में आ जाते हैं? हार्डवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल कंपोनेंट है उसका। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज, ये सब क्या है? हार्डवेयर में है। ठीक है, तो आज से हमारा टॉपिक हार्डवेयर का होगा, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। तो हार्डवेयर में भी क्या है? इनपुट डिवाइस आप किसके थ्रू इनपुट दे सकते हो? कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हो, जॉय स्टिक के थ्रू दे सकते हो आप इनपुट, है ना, स्कैनर के थ्रू स्कैन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगे? इनपुट। आउटपुट आपको किससे मिल सकता है? प्लॉटर से, प्रिंटर से, मॉनिटर से। ठीक है, प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर होता है, बाद में डिस्कस करेंगे हम आगे। तो आउटपुट क्या हो गया? जिससे आपको रिजल्ट मिले, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। ठीक है, अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट ये है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम
इनपुट देख लेंगे, इनपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं उन सबका ओवरव्यू ले लेंगे, आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस आएंगे उसके बाद हम उसका ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हम स्टोरेज और मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में। तो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो ये हम मेमोरी की क्लास में कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा फिर हार्डवेयर के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसका, ठीक है। तो चलिए, प्रोसेसिंग डिवाइस हमने पढ़ा था, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, जो रॉ डेटा है उसे इंफॉर्मेशन में बदलने की क्रिया को प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। देखिए, डेटा निर्देशों को प्रोसेस कर यह परिणाम देता है, क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब सारा प्रोसेसिंग का काम किसके अंदर हो जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। परिणाम मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। जो रॉ डेटा मिला था उससे हमें एक यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले, रिजल्ट मिले, वही है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये काम किसके अंदर होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। अब प्रोसेसिंग डिवाइस में बेसिकली क्या क्या होते हैं, सीपीयू, मदरबोर्ड, जीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, सीपीयू, ठीक है। मदरबोर्ड क्या रहता है, मेन बोर्ड इसे हम कहते हैं, मेन बोर्ड एक रहता है जिसके अंदर ही इंस्टॉल रहता है सीपीयू वगैरह, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, मदरबोर्ड के अंदर ही आते हैं सीपीयू। हमें क्या पढ़ना है, सीपीयू, जैसे मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जीपीयू क्या हो जाता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आज का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम आज कवर कर लेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर अगर पूछ दे तो आपको क्या लिखना है उसमें, सीपीयू, ठीक। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछे क्या लिखना है, सीपीयू। हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हृदय अगर पूछे क्या लिखना है, सीपीयू, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, देखिए मैंने लिखा भी है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक, क्योंकि जो मेन पूरे प्रोसेसिंग का काम है, जो मेन कोर काम होता है, ठीक है। कोर काम मतलब कि सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट काम जो होता है कंप्यूटर का, वो प्रोसेसिंग करना ही होता है, और वो काम कौन कर रहा है, सीपीयू। इसलिए ये क्या हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। इसीलिए हम हार्डवेयर में इनपुट अलग कर दिए हैं, आउटपुट अलग कर दिए और एक प्रोसेसिंग का लिस्ट अलग कर दिए हैं। फिर आता है स्टोरेज। तो चलिए, सीपीयू हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यानी कि जितने निर्णय लिए जाते हैं, कैलकुलेशन वर्क, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कैलकुलेशन होता है, वो सब इसमें ही होता है। और फिर प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग होके हमारे लैंग्वेज में वो आउटपुट के रूप में हमें मिलती है, ठीक है। कि इतने इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, अगर पूछ दे कि सीपीयू में इनमें से, निम्न में से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, सब क्या है, सीपीयू में किया जाता है, ठीक। चलिए, सीपीयू के अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, ठीक। डिटेल में और बात करेंगे। अब ये सीपीयू है, अगर यहाँ कनेक्टेड है इनपुट डिवाइस से, कनेक्टेड है आउटपुट डिवाइस से। सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीयू, एएलयू और रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। अब सीयू क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। चलिए, तो अब एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है मैंने, इंस्ट्रक्शन सेट। मैंने बताया था अनुदेशों के समूह को, इंस्ट्रक्शन सेट को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए, ये एक प्रोग्राम पहले से ही क्या है, सीपीयू में इंस्टॉल है, ठीक है। ये काम कौन करता है, जहाँ पे कंप्यूटर डेवलप होता है, बनता है, वो ये काम करते हैं, ठीक है। हमारा क्या काम रहता है, यूज़र का बस क्या काम रहता है कि डेटा देना और रिजल्ट कंप्यूटर से लेना, ठीक है। तो देखिए, जैसा डेटा हम देंगे उसी अनुसार प्रोसेस होगा। इंस्ट्रक्शन सेट जो कि पहले से सीपीयू में है, लगा है, ठीक है, जहाँ प्रोसेस होना है वहाँ पे पहले से एक इंस्ट्रक्शन सेट उसे मिला हुआ है कि मुझे जब ये डेटा आए तो ये काम करना है, इस प्रकार का डेटा आए तो ये काम करना है, ठीक। तो जैसा डेटा यूज़र देंगे उसी अनुसार, इसी इंस्ट्रक्शन सेट के अनुसार वो क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, उस डेटा पे वर्क करेगा। उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट दे देगा, उसे डीकोड करके हमारे लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज यूज़र समझ सके उस लैंग्वेज में हमें आउटपुट दे देगा, ठीक। तो ये बेसिक काम हुआ। अब देखिए, एएलयू पहला कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों सही हैं। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या रहता है, सीपीयू का वह भाग,
CPU का वह भाग जहाँ जितने कैलकुलेशन वर्क हैं, जैसे मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंकगणितीय एवं तार्किक कार्य, यानी कि जितने कैलकुलेशन है, ऑपरेशन है और लॉजिकल डिसीजन है, वो कहाँ पे होंगे? ALU। आप नाम में ही देख लीजिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक से क्या हो गया? कैलकुलेशन, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स निकालना, ये सारे कैलकुलेशन किस में आ जाएंगे? अरिथमेटिक। लॉजिक यूनिट क्या देगा? जो हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसमें कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, ये सारा जो कंपैरिजन होता है, ये सब किस में आता है? ALU में किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑपरेशन, कैलकुलेशन, ये प्लस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन निर्णय लेना, डिसीजन, ठीक है, ये सब कहाँ हो जाएगा? ALU में हो जाएगा, जिसे मैंने हिंदी में लिखा है कि यहाँ अंकगणितीय एवं तार्किक कार्य किए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में ये पूछते कि CPU के कौन से हिस्से में अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन या अरिथमेटिकल ऑपरेशन, सिर्फ इतना किस में होता है, तो आपको क्या लिखना है? ALU में होता है। तो ऑपरेशन कहाँ कैरी किए जाते हैं? ALU में किए जाते हैं। ठीक, तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा फिर? अगर ऑपरेशन सॉल्व, जो भी ऑपरेशन है वो किया जाता है ALU में, तो कंट्रोल क्या काम करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट काम कंट्रोल करना, इसलिए इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। ठीक, देखिए क्या होता है, CPU का नर्व सिस्टम यानी कि नाड़ी तंत्र जिसे हम कहते हैं, CPU का, वो किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नर्व सिस्टम क्या होता है? नर्व हम किसे कहते हैं? ठीक है, स्पाइन को कहते हैं नर्व। ये जो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाता है, उसका मतलब क्या होता है? वो संभालता है। ठीक है, तो यही कंट्रोल क्या काम करेगा? संभालने का काम करेगा, कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। किस किस चीज़ों को देखते हैं? इट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक, जो हम क्लास आज पढ़ रहे हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाना। ठीक है, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना। उसके अलावा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इसी में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सब के बीच बैलेंस रखना, उन सबको कंट्रोल करना, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? ये ALU जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं ना, उसमें और मेमोरी के बीच में डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच भी बैलेंस बनाएगा। दूसरा काम देखिए, जितने इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में दिए जाएं, ठीक है, जितने इंस्ट्रक्शन दिए जाएं उन सभी का विश्लेषण। ठीक है, यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, हाँ, जितने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में दिए जाएं उन सभी का क्या काम करता है? विश्लेषण क्या या इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, क्या काम करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। मतलब कि जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम दिए हैं कंप्यूटर को, उसका विश्लेषण करेगा। ठीक, देखेगा, उसे कंट्रोल करेगा। फिर क्या करेगा? डेटा प्रोसेसिंग का आदेश यही देता है। डेटा को प्रोसेस करने का आदेश कौन देता है? कंट्रोल यूनिट ही देता है। ठीक है, चलिए, तो डेटा का कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए उसका विश्लेषण, फिर डेटा प्रोसेसिंग का आदेश देना कौन देगा? कंट्रोल यूनिट देगा। अब क्या होता है? ALU एंड मेमोरी के बीच डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। ALU ये जो था प्लस मेमोरी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बीच के डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए कोई भी डेटा आता है कहाँ आएगा? कंट्रोल यूनिट। एक्चुअली सबसे पहले वो मेमोरी में सेव होता है, उसके बाद वो जाता है कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? डेटा के वर्क फ्लो को, ठीक है, बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। जो किसके किसके बीच हो? ALU और रजिस्टर के बीच। ये मेमोरी है, यहाँ वो सॉल्व होंगे, वो सारे ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, तो इनके बीच डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए रजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ जो मैंने लिखा था रजिस्टर्स, क्या है रजिस्टर्स? मेमोरी है। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो टेम्पररी मेमोरी भी क्या है? एक प्रकार का मेमोरी है जिसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अस्थायी यानी कि कुछ देर के लिए वहाँ पे होगा स्टोर। जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है वो कुछ देर के लिए ही अगर स्टोर हो तो उसे क्या कहेंगे? अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्पररी मेमोरी। और स्थायी मेमोरी क्या हो जाएगा आपका? परमानेंट मेमोरी। ठीक, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्पररी मेमोरी की। तो रजिस्टर एक प्रकार का क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। रजिस्टर
रजिस्टर्स जो है CPU के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या है, किस प्रकार की मेमोरी है पूछेगा तो क्या लिखना है आपको, टेम्पररी मेमोरी, ठीक है, या प्रोसेसर रजिस्टर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी मेमोरी जिसका मतलब है अस्थायी मेमोरी। तो क्यों हम अस्थायी मेमोरी से बोले, क्योंकि जितने सेट ऑफ मतलब डेटा या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें मिला है, यूज़र ने हमें दिया है, ठीक, वो थोड़ी देर के लिए कहाँ पे होता है वो स्टोर, रजिस्टर्स में स्टोर होता है, ठीक है। यानी कि रजिस्टर का काम क्या हुआ, जो डेटा जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं यूज़र के द्वारा उसे क्या करना, स्टोर करना, उसे सीक्वेंस वाइज स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि जिस डेटा पे अभी ऑपरेशन होने वाला है, जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उन सभी को कौन रखता है अपने पास, रजिस्टर रखता है कुछ देर के लिए, जब तक कि ऑपरेशन चलता रहे तब तक के लिए उसे सीक्वेंस वाइज रखता है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर को ईजी, मतलब कंप्यूटर के लिए क्या ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डेटा एक एक करके सीक्वेंस में स्टोर रहता है, जिसे जब एग्जीक्यूट करना है, अगर मान लीजिए पहले मैंने जैसे कोई डेटा दिया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया, सॉल्व करने बोला, फिर मैंने दूसरा दिया, फिर मैंने तीसरा दिया, तो सीक्वेंस वाइज ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले अपने मन से वो दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, फिर तीसरा, फिर पहला, नहीं, जैसा सीक्वेंस गया है उसी तरह से सॉल्व होगा। तो रजिस्टर का काम क्या हुआ, चलिए, स्मॉल सेट ऑफ डेटा या स्मॉल मेमोरी लोकेशन, ठीक है, स्मॉल मेमोरी लोकेशन होती है, एक मेमोरी लोकेशन है स्मॉल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड डेटा टू बी प्रोसेस्ड फॉर सम टाइम। देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ा भी रही हूँ और दोनों में लिखने का मैंने पूरी कोशिश की है। तो बहुत मतलब कुछ भी अगर अलग वर्ड्स रहते हैं ना हिंदी और इंग्लिश में तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, बाकी ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैंने उस हिसाब से ही तैयार किया है, ठीक। चलिए, तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या लिखा है मैंने, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है किसके लिए, टू होल्ड डेटा, उस डेटा को होल्ड करने के लिए, किसे, टू बी प्रोसेस्ड फॉर सम टाइम, ठीक है, टू बी प्रोसेस्ड, जिसे प्रोसेस करना है, जिस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग का काम करना है, ठीक, उस डाटा को थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन हो जब तक, तो थोड़ी देर के लिए सीक्वेंस वाइज उन डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो अगर वो थोड़ी देर के लिए ही स्टोर कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, टेम्पररी टाइम के लिए, तो टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। और भी हमारे टेम्पररी मेमोरी एक्चुअली देखिए क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो है ना यही मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है। इसके अंदर ही आता है रजिस्टर, इसके अंदर ही आता है रजिस्टर, रैम, रोम, ये और कैश मेमोरी, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी भी है, ठीक है। तो रजिस्टर्स किस में आ जाएंगे, आपके टेम्पररी मेमोरी में आते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, स्मॉल सेट ऑफ डेटा, स्मॉल मेमोरी लोकेशन है जो कि किसके लिए जिम्मेदार है, डेटा को होल्ड, डेटा को पकड़कर रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, जब तक कि जिसे उसे प्रोसेस करना है, ठीक। देखिए जिस डेटा का प्रोसेस होने वाला हो वह यहाँ कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसी तरह इसने, देखिए मैंने बताया था ना ये बैलेंस करता है, एक डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, किसके बीच, ALU और कंट्रोल यूनिट। क्योंकि जैसे ही हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, हमने अगर इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, CPU के पास प्रोसेसिंग के लिए गया, तो वो कहाँ जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन में गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेमोरी ही किसको भेजेगा, कंट्रोल यूनिट को, ठीक, काम करेगा, ALU को भेजेगा फिर, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस कहाँ परफॉर्म होने वाले हैं, ALU पे परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि तेज गति का, अगर बोलेगा कि सबसे तेज जो मेमोरी की हायरार्की होती है यानी कि अनुक्रम होता है, ठीक है, उसमें अगर स्पीड की बात की जाए कि सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा स्पीड किस मेमोरी का रहेगा पूछा जाए, तो उसमें रजिस्टर्स आपको लिखना है, ठीक है। रजिस्टर्स की जो गति रहती है वो बहुत तेज़ रहती है, पर जैसे कि उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है, कुछ देर के लिए स्टोर करता है, कैपेसिटी उसकी कम रहती है। तो अगर स्टोरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो आपको उसे लास्ट में रखना है, मतलब बहुत कम रखता है उसका, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए तो इसलिए मैंने लिखा है तेज गति, ठीक, कम मेमोरी क्षमता, ठीक है, मेमोरी क्षमता उसकी। और क्या है, ये रजिस्टर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, यही बस आपको याद रखना है कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप किस कहाँ पे रहता है, रजिस्टर्स में रहता है, ठीक है। गेट्स भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप बोलेगा या गेट अगर कहाँ रहता है तो रजिस्टर में रहता है, ठीक। इसे हम और क्या कहेंगे, प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक। रजिस्टर्स को प्रोसेसर रजिस्टर भी कहते हैं। इसका काम क्या होगा, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ठीक है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फैच क्या करे, फैच का काम मतलब क्या हुआ, डेटा को फैच करना, मतलब डेटा को लेना, ठीक है।
सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसीलिए रजिस्टर्स में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, कंट्रोल यूनिट मेमोरी में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेटा को फैच किसने किया, यहाँ पे मेमोरी में हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या काम करता है, जो कंट्रोल यूनिट रहता है वो कंट्रोल करेगा उस डेटा को, वो डेटा को अपने साथ ले जाता है ALU में देने के लिए, ठीक है, ताकि ऑपरेशन वहां परफॉर्म हो, ठीक है। तो क्या काम करेगा वो, डीकोड मतलब वो अपनी भाषा में, ताकि ऑपरेशन परफॉर्म हो अपनी भाषा में उसे डीकोड करेगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा फैचिंग का काम हुआ, डेटा फैच हुआ, अब क्या होगा, डीकोड कंट्रोल यूनिट ले गया डीकोड के लिए, और फिर अब क्या होगा, एग्जीक्यूट, यहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन फिर कहाँ होगा, तो ALU पे। समझ में आया ये साइकिल। तो अगर इस टाइप का साइकिल पूछे जिसमें फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट, तो आपको इसी क्रम में उसे लिखना है, ठीक है। फैच, सबसे पहले डेटा फैच होगा, फिर वो डीकोड होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले कहाँ, रजिस्टर्स में जाते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, फिर कंट्रोल यूनिट को देता है, कंट्रोल यूनिट एक एक करके जो इंस्ट्रक्शन है उसे यहाँ से उठाएगा, ठीक है, और कहाँ भेजेगा, फिर ALU में भेजेगा। तो इस तरह कंट्रोल यूनिट पूरा एक कंट्रोल बना के रखता है, ठीक है। और डेटा स्टोर कहाँ रहेंगे, कुछ देर के लिए रजिस्टर्स में रहेंगे, ठीक है। देखिए ALU द्वारा किए गए ऑपरेशन, अब जबकि ALU में चले गया तो ALU द्वारा किए गए ऑपरेशन के परिणामों को भी ये स्टोर करता है, वहाँ ये चले गया डेटा ऑपरेट होने। अब ऑपरेशन जब हो गया तो उस ऑपरेशन के परिणामों को, रिजल्ट को, जो भी आपको मिला उसका परिणाम, वो भी ये रजिस्टर्स स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमें अगर इंफॉर्मेशन मिल गया है तो हमें आउटपुट के थ्रू वो यूज़र को दिखेगा, ठीक है। तो देखिए फिर क्या काम करेगा, अब जब पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है, परिणाम भी उसके स्टोर हो गए हैं, तब क्या काम करेगा, फिर देखिए CPU इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल देता है आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस यानी कि क्या हो जाएंगे, मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है, प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में, अगर बोलेगा किस फॉर्म में देता है, तो इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में सिग्नल देता है आउटपुट डिवाइसेस को, क्या शो करने के लिए कि आप आउटपुट दिखाओ, आप रिजल्ट दिखाओ। अब तो CPU का क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में सिग्नल देता है आउटपुट डिवाइस को, ठीक है, और जो आउटपुट जनरेट हुआ है वही क्या कहलाएगा, आपका रिजल्ट या इंफॉर्मेशन, ठीक, समझ में आया। देखिए CPU के अंदर क्लॉक भी लगे रहते हैं, ठीक है। उस क्लॉक की स्पीड किस में नापी जाती है, हर्ट्स में नापी जाती है, ठीक है। एक्चुअली मेगा हर्ट्स में होती है, मेगा हर्ट्स, ये हर्ट्स का ही फॉर्म है, ठीक है। तो हर्ट्स में नापी जाती है CPU की स्पीड, ठीक। इसमें क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड वो सॉल्व कर पाए, ये उसकी कैपेसिटी होती है, तो उसे ही मेगाहर्ट्ज हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या देखा, प्रोसेसिंग, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थे प्रोसेसिंग से रिलेटेड कि CPU को क्या कहा जाता है, ALU को क्या कहा जाता है, उसका काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है, नर्व सिस्टम कहा जाता है CPU का, ठीक है। उसके बाद उसका जो वर्क था, पूरा वर्क फ्लो को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कौन कंट्रोल करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को के बीच बैलेंस बनाना, ये सब पूरा बैलेंसिंग का काम, कंट्रोल का काम, डेटा फ्लो के कंट्रोल को, हर चीज को कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक। ये आपने देखा। फिर क्या होगा, रजिस्टर्स, तो किस प्रकार के रजिस्टर्स, किस प्रकार के मेमोरी है, ये टेम्पररी मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। एक बहुत छोटे छोटे मेमोरी लोकेशन है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करने, कौन से डेटा, जिसके ऊपर आपका प्रोसेसिंग होना है, ठीक। तो सीक्वेंस वाइज ये डेटा दिखाता है, ठीक है। डेटा ऊपर की ओर ले जाता है, डेटा को किसमें, कंट्रोल यूनिट को ये पास करेगा, ठीक है, जिससे कि कंट्रोल यूनिट फिर ALU में ऑपरेट करने उसे भेजेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ALU एंड मेमोरी के बीच डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, ये आपने देख लिया। फिर ALU द्वारा ऑपरेशन के परिणाम को भी ये स्टोर करता है, ठीक है। CPU इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में सिग्नल देता है आउटपुट डिवाइस को, ठीक। क्लॉक की स्पीड किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट का जो इंपॉर्टेंट जितने थे, जो भी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं उसका डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। हर डिवाइस का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे जो एग्जाम पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।